हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। हमारे बीच करीब 3 दिन से गुजरात के सूरत शहर से हमारे बीच महेश जी आए हुए हैं। महेश भाई अहीर 3 दिन से वो यात्रा कर रहे हैं। 3 दिन से वो समाधि कर रहे हैं। उन्होंने अनाहत को सुना, तो आज आइए उनसे उनके अनुभव सुनते हैं कि वो कैसे जुड़े, कैसे उन्होंने यात्राएं की, कितना उनको मजा आया। हर एक चीज पूछते हैं उनसे। तो आइए भाई जी, नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। कैसे हैं आप? बढ़िया, ठीक हो? एकदम बढ़िया। जी, बताइए कुछ दर्शकों को अपने बारे में। पहले तो गुरु जी के शरणों में बहुत प्रणाम। जो मैया जी है बहुत सेवा की है मेरी, उसको प्रणाम। वे सब जो यहाँ पे आते हैं उसको सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। और गुरु जी के लिए तो मैं बोलना तो मेरे लिए शब्द बहुत छोटे हो जाएंगे, मगर गुरु जी ने आदेश दिया है तो मैं 2 शब्द कहूँगा। जो मेरे अनुभव है वो मैं बोलूँगा। कोई ऐसा नहीं है कि गुरु जी ने बिठा दिया है, ऐसा नहीं। मेरे जो अंतर के अनुभव है वही मैं बताऊँगा, सच बताऊँगा, झूठ नहीं है, ये सच है। आप मान लो तो भी अच्छा है, ना मानो तो आपकी मर्जी। जी, तो गुरुजी जब मैं आया था तो बहुत उलझनें चल रही थी जी, कि दिमाग में ये होगा, ये नहीं होगा, होगा वगैरह। जब आपने मुझे जब गुरु दीक्षा दी तब मुझे बोला कि आप के कानों में सुनो आवाज़ें जो नाद की, तब मुझे नहीं सुनाई दी थी, जिनी जिनी सुनाई दी थी। तो मैं ये यहाँ से कहूँगा कि पहली बार आओ तो जिनी जिनी सुनाई दे तो भटको मत, क्योंकि ऐसा नहीं होता। मुझे गुरु जी ने कृपा की है तो मुझे 3 दिन मिले। तो आपको शायद 1 घंटा मिले या 2 घंटा मिले तो शायद नहीं होगा, मगर गुरु जी जो बोले उसको फॉलो में नहीं बोलूँगा, उसका आदर करो और आदेश का पालन करो तो हो जाएगा। तो मैंने वो तब नहीं सुनी थी, तो मुझे मेरे भी दिमाग में आया था कि फितूर के शब्द के ये क्यों नहीं हो रहा, ये तो कुछ नहीं सुनाई दिया, तो गुरुजी ये क्या कर रहे हैं। मगर गुरुजी ने अपना काम किया था, बखूबी किया था। तो फिर जब ध्यान करवाया, साधना करवाई 1 घंटे की, तब भी इतना नहीं हुआ था। तब भी हुआ था मगर वो 5-10% हुआ था, क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ भरा होता है तो वो नहीं खुल पाता है शायद। जी, हम सुन भी नहीं पाते थे। तो फिर पूरा दिन और रात यही दिमाग में चलता था कि क्या होगा, हुआ कि नहीं होगा कि नहीं। जी जी जी, एकदम मनुष्य चाहता है एकदम सब कुछ हो जाए। हाँ, तुरंत 1 घंटे में ही सब कुछ हो जाए। तो वैसे ही अपेक्षा लेके आता है। हाँ, मैं भी था उसमें से जी। और जो अभी आएगा वही उसका भी यही होगा। और मैं ये कहता हूँ नहीं, 1 घंटे वो अनाहत सुन के गया है, 1 घंटे वो यदि सुन के थोड़ा सा भी जाता है ना, घर पे प्रैक्टिस करता है। मैं कहता हूँ ना 3 महीने घर पे प्रैक्टिस करिए, उससे उसकी प्यास का पता लगता है कि आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। ऐसा नहीं है कि अनाहत नाद कोई पहली बार सुनाया जा रहा है, हम लोगों को हमेशा से सुनता आया है, हमने उसकी कदर नहीं की। और कदर नहीं, 1 घंटे में भी यदि आप कदर नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। तो इससे आपको जुड़ना, तभी गुरु के साथ जुड़ना बोला गया है। जी, आगे क्या हुआ 1 दिन के बाद? तो इसीलिए तो मैंने बोला कि 1 घंटे आपको मिलते हैं, मेरे सौभाग्य है गुरु जी की कृपा से, तो मुझे मिले 3 दिन। जी, तो आपको घर पे जाने के बाद करना चाहिए। तो मुझे पहले दिन रात को सोया था विचारों के साथ के गुरु जी ने किया कि नहीं किया, क्या हुआ वगैरह वगैरह, बहुत दिमाग चल रहे थे। फिर रात को बोला छोड़ दो जो भी है जी, उसी ने किया। असली बात यही है, सब कुछ छोड़ दो, परमात्मा के हाथों में छोड़। फिर छोड़ दिया। तब मैं रात को 10-10:30 बजे सोया था। तो मैं 10:30 बजे के बाद जब 12-1 बजे, मुझे टाइम का तो पता नहीं, मगर जब मैं सोया था तो मैं जहाँ गद्दी पे सोया था इस हॉल में, वहीं पे मेरे एक पैर की आवाज़ आई। तो मुझे लगा कि गुरुजी आए, मुझे ब्लेसिंग दे रहे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। फिर भी ये फितूर दिमाग है ना, उसने बोला कितनी हिम्मत करके चाल निकाली तो कोई नहीं था। कोई नहीं था। फिर सो गया।
वो उसी आवाज सुनता था, वो आवाज सुनने लगी थी रात को। वो जो नाद है वो सुनने लगा था मुझे। जी। तब मैं फिर 1:30-2 बजे हो गए रात को, फिर वो आवाज, फिर वो एक पैर की आवाज आई। तो मैं राह देखता था कि दूसरा पैर लगेगा है कि नहीं गुरुजी। फिर मैंने बोला अभी तो है कि नहीं, वो मुझे उसमें नहीं जाना है। वो मुझे हीलिंग दे रहे, मैं अब शंका नहीं करूंगा, वो अच्छा करे, मैं अब उसी में लगा रहूंगा। तो जी, मैं टोटल उसी में सुनता रहा। टोटल सरेंडर किया आपने। हाँ, और मैं वो सुनता रहा। तो सुनते सुनते मेरे को सुबह 7:30 बज गए। गुरुजी ने आके मुझे उठाया, ऐसा मेरा अनुभव रहा। और दूसरे दिन भी जब मैं दोपहर को जब करवाई साधना, तब भी जब आधा घंटा बीत गया, तब उसके बाद ऐसा प्रकाश पुंज हुआ उसमें मैंने आज तक नहीं देखा। मैं 5 साल से ध्यान कर रहा हूँ और जी। बहुत जगह पे गया हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सभी ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है, उसका मैं आदर करता हूँ। तो जब यहाँ पे मुझे गुरुजी में वही प्यास थी मेरे को क्यों प्रकाश नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे पहली बार 30 सेकंड के लिए हुआ होगा, मुझे नहीं पता, मगर वो प्रकाश में मुझे कृष्ण, बुद्ध और ओशो की झलक दिखाई दी। तो वो भी मेरे लिए साधना में गुरुजी ने अच्छा अनुभव करवाया। वो भी मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। तो मैं वो गुरुजी की कृपा से हो पाया है। जी। तो कितना आनंद आया, कितनी धारणाएं टूटी। बहुत से धारणाएं टूटी। धारणाएं टूट गई ना। हाँ, हम पता नहीं कितनी धारणाएं बना के आते हैं गुरु के पास, ऐसा होगा वैसा होगा। हाँ, हाँ, है ना। हमारा सरेंडर बोलते हैं मन से, मगर होता नहीं है। वो मैं मंथन करता था जी। और करता भी हूँ कि वो हमें सबकी होती है कि मैंने तो सरेंडर कर दिया, मगर होता नहीं है। शरीर झुकता है, आत्मा नहीं झुकती। और वो मन तो झुकने ही नहीं देता है। जी, मन तो नहीं झुकने उसी देता। भटकाव में हम शायद ज्यादा आगे नहीं जा पाते। तो सबको यही कहूँगा कि कुछ मत सोचो, गुरुजी जो आदेश करे उसका पालन करो। तो मैंने तो पाया है, ये 2-3 दिन में मैंने 3-4 अनुभव पाए हैं। तो मुझे जीवन भर, क्योंकि वो टच हो गए। गुरुजी ने लिखने को बोला था, मैंने बोला जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो छू जाती है ना वो हमेशा रहती है। जी 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 जी। तो पहली बार तो अब कितने प्रकार के अनाहत सुनाई दे रहे हैं आपको? अभी एक वो झिंगुर की आवाज कह रहे थे, एक आप क्या कह रहे थे, कोई किस चीज की आवाज कह रहे थे? 2-3 आवाजें सुनाई दी आपको। वो तम तम की आवाज सुनाई देती है और पूरा एक झुंड जा रहा होता है, ऐसी आवाजें चलती रहती जी। और इधर से लेके इधर तक कानों में ठंडी हवा, एकदम ठंडी, जैसे बर्फ, जी, हिमालय की बर्फ की हो, ऐसी ठंडी हवा उधर से उधर प्रवेश करती रहती है इधर। जी। ऐसे ही किसने डाल दिया वैसे गोला जैसा ऐसा रहता, फिर अपने आप हो जाता है। जी। और ब्रह्मरंध मेरा चालू था थोड़ा बहुत, मगर अभी गुरुजी ने प्रकाश दिया है तो तब से तो जिंदगी में इतनी उलट पुलट के बाद भी इतना आनंद आया। यदि मैं कहता हूँ जिंदगी में आपके उलट पुलट नहीं होती तो कितना आनंद आता था? बहुत आता। कितना आता आपको? सरेंडर नहीं होता है, मगर थोड़ा गुरुजी ने, मैं टिकट लिखवाई तब भी मैं 8 दिन पहले लिखवाने वाला था। हाँ। तभी बोला कि अब पहले शांति से आओ, हड़बड़ी में आओगे तो शायद नहीं होगा। वो मैंने महसूस किया है। जी जी जी। हाँ। जी। अब आराम से आए, आराम से यहाँ पे आराम से साधना की तो मजा आया ना। हाँ जी। मैं यही कहता हूँ कि अनाहत नाद 1 घंटे में सुन जाता है, पर ये तो हमेशा से सुन रहा है। आपको इसमें डूबना होता है। घर पे जाके 3 महीने आप कितनी मेहनत करते हो तब पता लगेगा, और फिर शायद मेरे पास आने की जरूरत ही ना पड़े। तो वे ठीक है ना। हाँ, गुरुजी साथ में रखे हुए बड़ी बात है। हाँ, तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई वो नहीं होता है। नियम है, नियम के पार चलना होता है हम लोगों को। जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, आप जो कहे मैं कहे। नहीं, आप भी कह दीजिए, जो भी आपके मन में आए वो कहिए। मैं जो भी दर्शक सुन रहे हैं, मैं उसको इतना ही कहूँगा कि गुरुजी के पास आपकी आत्मा बुला रही है तो गुरुजी बुला रहे, परमात्मा बुला रहे, ऐसा मानना और ऐसे ही आना। हाँ। तो जीवन की जो भी
आपकी जो भी इच्छाएं होगी या जो भी आपका है वो हो जाएगा, मगर लक्ष्य लेके मत आओ कि परमात्मा को पालूंगा, ये सुन लूंगा। वो छुड़ा देंगे। उसकी इतनी क्षमता ईश्वर ने दी है, ऐसा मुझे महसूस हुआ है। तो मैं सबको यही कहूँगा कि अब हो सके जितना तो सरेंडर कर लीजिए बस। जस्ट सरल और रहिए, हाँ, सरल रहिए, हाँ, सरलता जिंदगी तो, में सरल रहिए। हाँ, वो तो जरूरी है। जी। और दूसरी बात कि मंथन तो कीजिएगा, भले कोई भी है तो। देखो, शक तो होना चाहिए। हाँ, ये बुरा नहीं है। संदेह भी करो, संदेह भी करो, शक भी करो, सब कुछ करो, पर मंथन भी पर करो। मंथन भी करो साथ में, हाँ, तभी आप समझ पाओगे। ऐसा नहीं कि गुरु ने बोला और शिष्य ने मान लिया। नो, पूरा मंथन कीजिए, टाइम दीजिए, और फिर जीवन में अनुभव कीजिए, फिर कहिए। जी 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 जी। और यहाँ आनंद आया आपको? बहुत आनंद आया। ये अब यही आनंद आपको घर पे बिखेरना है। बहुत बड़ा आश्रम है। बहुत, मैं गुरु की सेवा तो क्या करूँ, गुरु ने मेरी बहुत सेवा की। हाँ, अब घर पे जाके अपने इसी आनंद को बिखेरना है, ठीक है ना? घर पे भी समाधि करनी है। इतनी खुशी मैं बहुत जगह पे गया हूँ, नहीं मिल रही थी, यहाँ पे मिली। चलो कोई बात नहीं, ये तो परमात्मा की वह होती है कि कहाँ किसको क्या मिल जाए कुछ नहीं पता होता। तो अपने हृदय को खुला रखिए, ये आपका बड़प्पन है जी। तो ये है महेश भाई, मैं इन्हीं को हमेशा से कहता हूं, धक्का मत करिए, जल्दी मत करिए। जिंदगी में पैसा भी कमाइए, जिंदगी में काम भी करिए, जिंदगी में भीतर के बाहर के पैसे को भी कमाइए, भीतर का भी धन कमाइए, दोनों में बैलेंस हो आपका। ये नहीं कि गुरु की वीडियो को देखा, भाग लिए, गुरु जी मुझे भी सुनना है, मुझे भी नहीं। अंदर से आवाज आए तब आप आओ, तब उस अनाहत नाद को सुनो, बार बार सुनो, जब तक ना सुनाई दे तब तक सुनो। कभी भी कोई जल्दी नहीं होती, घंटा 2 घंटा मैं आपको देता हूं, और जब सुनाई दे तब 1 घंटा, आधा घंटा समाधि में डूबे, तब बात बनती है। तो इसी तरह आपको भी ये अनुभव हो सकते हैं। ये कोई एडवर्टाइजमेंट हो नहीं हो रही, ये तो किसी के हृदय में कुछ हुआ है। ऐसे हजारों शिष्य हैं हमारे पास जिनको हुआ है। मैं तो नंबर तक नहीं दे रहा था यूट्यूब पे, फिर भी चलो कोई बात नहीं, किसी का भला हो तो अच्छा है। तो जिंदगी में जब आपके सच्ची प्यास हो तभी आना आप, जब जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तब आना मेरे पास। एक भी दरवाजा कहीं का खुला है तो आप अभी रुको, अभी आप किसी के गुरु से जुड़े हो, उसकी कृपा दृष्टि को देखो। ऐसा नहीं कि भाग लिए, भाई चलो उस गुरु को भी, आजाद गुरु को भी, चलो हम थोड़ा सा उसको भी खोटा सिक्का बना के आते हैं। हो क्या जाएगा इससे? अपने आनंद का द्वार जो खुलता है उस द्वार को खुला रखना, हमेशा खिड़की दरवाजे खुले रखना, संदेह करना कि क्या जो मुझे सुनाया जा रहा है, क्या ये मेरा मन का वहम तो नहीं है। उठते बैठते सोते जागते आंखें खोल के सुनिए उसे। ऐसा नहीं है गुरु ने कहा आंखें बंद करके मान ली, बस हाथ जोड़ ली। नो, संदेह करिए, पूरा संदेह करिए, आप हर चीज का संदेह करिए, एक एक चीज को पूछिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारी आदत है, छोटे बच्चे थे, टीचर हमें डांटते थे, तब हम सीखते थे। मन जल्दी से हम सीखना चाहते हैं पर सीखने नहीं देता। तो यहां पे भी ऐसा ही है, पर यहां गुरु आपको कुछ नहीं कहता है। आप 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे लगाइए, अपने आप को जिंदगी से रूबरू करिए, गुरु से रूबरू करिए। अपने प्रश्नों को लिख के लाइएगा, अभी भी कह रहा हूं मैं आपसे, अपने प्रश्नों को लिख के लाइए। जब मेरी ऊर्जा में आप बैठेंगे, जब मेरे पास इस कक्ष में बैठेंगे आप, तो आप सब भूल जाएंगे, अपना पुराना कूड़ा करकट सब भूल जाएंगे आप। तब बचेगा तो अनाहत बचेगा, तब बचेगा तो समाधि बचेगी, तब बचेगा तो परमात्मा से मिलन का सीधा रास्ता बचेगा। उसके ऊपर आपको मेहनत करनी होगी। हर तरह मेहनत करते हैं हम लोग। अनाहत को सुनते ही ये नहीं कि एक ही दम सब कुछ हो जाए, प्रकाश भी हो जाए, एकदम से हमें परमात्मा भी मिल जाए, एकदम से हमें गुरु की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा नहीं होता है। टाइम लगता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब मौसम आएगा तभी फूल खिलता है। कितना ही जोर लगा लीजिए आप, 100 घड़े माली पानी दे दे, कुछ भी नहीं होगा। तो इन संतों को, सभी संतों का सहारा लेना है हम लोगों को। कोई मेरी नजर में गलत नहीं है, कोई मेरी नजर में सही नहीं है।
गलत यूं नहीं है कि सभी के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, गलत यह है कि उस परमात्मा को अभी तक हमने जाना नहीं है। ये गलत है। सही गलत के पार चलेंगे हम, 2 से 1 की यात्रा पे चलेंगे हम। इसी के साथ ये लंबी सी वीडियो को हम विराम देते हैं। हरिओम तत्सत।